हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 15 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, जिसकी डेट है आज 10 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, जिसका विषय आपका तटीय मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है भारत में। ये मैदान प्रायद्वीप पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित होते हैं। विशेषताओं के आधार पर इन्हें पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया गया है। अब पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान है क्या, उन्हें हम ध्यान से पढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यानी अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पे है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। इसके दो भाग हैं। उत्तरी भाग को हम उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिण भाग को हम कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाले पार्ट को हम उत्तरी सरकार और नीचे वाले पार्ट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। एंड पूरे को हम क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। और ये पूर्वी घाट, इस साइड पूर्वी घाट हो जाएगा, इन साइड बंगाल की खाड़ी, और इधर इस साइड पूर्वी घाट हो जाएगा। इसके बीच में ये स्थित होते हैं। तो इतना समझ गए आप। ये अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इसका चौड़ाई लगभग 80 से किलोमीटर तक है। ये थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा है। पूर्वी घाट, पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़े होते हैं। ये 80 से 100 किलोमीटर के बीच में। यहाँ पे अनेक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि बहती हैं। यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रखे थे पूर्वी तटीय मैदान के। अब हम देख लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट, अब जो भारत में हम देखें पश्चिमी तटीय मैदान इधर होते हैं। तो ये पश्चिमी घाट जो इधर होता है और अरब सागर के बीच में, यानी बीच में यहाँ स्थित होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। अब ये जो यहाँ हमारा ये चीज़ है, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले उत्तर के भाग को हम कोंकण कहते हैं, मध्यम के भाग को हम कन्नड़ कहते हैं, और तीसरे जो हमारा दक्षिण भाग होता है उसे हम मलाबार तट कहते हैं। ये अपेक्षाकृत कम चौड़े होते हैं, जिसकी चौड़ाई केवल 10 से 15 किलोमीटर, इनकी 10 से 15 होती है और इससे 80 से 100 होती है। अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा और तापी के मैदान में है, जबकि गोवा और कर्नाटक के तटीय मैदान कम चौड़े हैं। यहाँ से नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ बहती हैं। यहाँ नदियाँ एस्टुरी बनाती हैं। यानी ये आपको कुछ विशेषताएं बता रखी हैं कि गोवा और कर्नाटक के बीच थोड़ा कम है, जबकि गुजरात में ये अधिक चौड़े हैं, वहाँ पे नदियाँ भी बहती हैं। यहाँ नदियाँ एस्टुरी बनाती हैं, और यहाँ पे 2 नदियाँ मेनली बहती हैं, नर्मदा और तापी। तो ये आप कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो आपको पता है कोंकण तट, कन्नड़ तट और मलाबार तट। तो ये आप कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों होते हैं? तो पतन कृत्रिम क्यों होते हैं, आप इसका आंसर करेंगे। पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक अवसाद के निषेचन के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों या पतनों के विकास से अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए इस तट पर प्राय कृत्रिम पतन ही पाए जाते हैं, असली नहीं है। असली है ज़्यादातर पश्चिमी तटीय मैदान पे। प्रश्न नंबर 3 है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़े हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं पाए जाते, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में कई बड़े डेल्टा पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान कम उपजाऊ है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान जलोढ़ के जमाव के कारण अधिक उपजाऊ है। और यहाँ पे डेल्टा इसलिए डेल्टा भी पाए जाते हैं, तो ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत की राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय को दर्शाइए। तो आप इसे एक मैप लेंगे, एक भारत का एक मैप लेंगे, जो आपका भारत का मैप ऐसा होता है। यहाँ से थोड़ा बन जाएगा, और ये आपका ऐसे भारत का एक मैप होता है। इसमें आपको पता है ये साइड आपकी पश्चिम होती है, ये साइड आपकी पूरब होती है। इसमें जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो जाएगा, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। यहाँ पे पूर्वी घाट हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे शो कर देंगे, पूर्वी तटीय मैदान। एंड यहाँ से जो यहाँ का पार्ट होता है वो आपका पश्चिमी तटीय मैदान होता है।
और इधर पूर्वी पश्चिमी घाट और इधर आपका अरब सागर होता है। तो आप इसे शो कर देंगे या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको मैप में इसे फिल करना है। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार वीडियोस यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं जाते तो इतनी वीडियो अपलोड होती है टेलीग्राम पे भी डाल दी जाती है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।